नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। एसवाईएल विवाद पर आज तीसरी बैठक। आज एक बार फिर आमने सामने मनोहर और मान। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में बुलाई बैठक। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर सीएम ने की बैठक। मुख्यमंत्री ने यात्रा को लेकर जिला उपायुक्तों के साथ की मीटिंग। सीएम ने समीक्षा बैठक में दिया आवश्यक दिशा निर्देश। हरियाणा सरकार डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर सख्त। ड्यूटी से नाराज डॉक्टरों की मांगी लिस्ट। अब 29 की स्ट्राइक से निपटने की तैयारी। और अब समाचार विस्तार से। सतलुज यमुना लिंक नहर एसवाईएल विवाद पर आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच आज एक बार फिर बैठक हो रही है। चंडीगढ़ में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच इस विवाद को लेकर यह तीसरी बैठक है। पहले भी कई बैठकें हुई जो बेनतीजा रही थी। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर एसवाईएल नहर के निर्माण से संबंधित किसी भी बाधा या मुद्दे को हल करने के लिए एक बैठक आयोजित करने की इच्छा व्यक्त की थी। हालांकि मान ने बैठक में शामिल होने की इच्छा जताई थी, मगर वह पहले ही की तरह ही अड़े रहे कि उनके राज्य के पास साझा करने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। जबकि सीएम मनोहर लाल कहते आए हैं कि एसवाईएल के निर्माण का हर राज्यों के बीच जल बंटवारे से कोई लेना देना नहीं है। पानी के बंटवारे का विवाद अलग है जो प्राधिकरण हल करेगा। फिलहाल अभी मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद देखते हैं कि इस बैठक से क्या हल निकलता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा राज्य में 30 नवंबर को शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा दिन प्रतिदिन नागरिकों में नया जोश भर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी उपस्थित थे। बैठक में सीएम ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों को उनके घर द्वार पर देना है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक इस यात्रा का संचालन किया जाना है और इस दौरान हम सभी का यह ध्येय होना चाहिए कि अंत्योदय की भावना से पात्र व्यक्ति को हर योजना का लाभ दिया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि हर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए डे नोडल अधिकारी ग्रुप 20 स्तर के अधिकारी को ही नियुक्त करें। बैठक के दौरान यात्रा में अच्छा प्रदर्शन न करने वाले जिलों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला प्रशासन के अधिकारी लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करें और उन्हें योजनाओं का लाभ प्रदान करें। हरियाणा के स्कूलों में वर्ष 2024-25 शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय प्राप्तक्रय समिति की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। इस पर लगभग 55.5 करोड़ रुपए की मुद्रण लागत आएगी। उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति और हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक में कुल 264 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 5 करोड़ रुपए की बचत की गई। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल, उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और श्रम राज्य मंत्री अनूप धानिक भी उपस्थित। हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव के बाद अब पहलवान व भाजपा नेता योगेश्वर दत्त ने भी कुश्ती के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। योगेश्वर दत्त का यह बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कुश्ती खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद आया है। दरअसल राहुल गांधी हरियाणा के झज्जर जिले के गांव छारा में पहलवानों के अखाड़े पर पहुंचे थे। यहां गांधी ने बजरंग पुनिया, कोच वीरेंद्र आर्य सहित जूनियर पहलवानों से मुलाकात की। इस पर इंटरनेशनल पहलवान योगेश्वर दत्त ने कांग्रेस के नेताओं पर कुश्ती का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय कुश्ती संघ की नई कार्यकारिणी सस्पेंड होने के बाद भी अवार्ड वापस हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? शुरू से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहलवानों को लेकर वोट की राजनीति करते आ रहे हैं। दत्त ने यह भी कहा कि राहुल गांधी पहलवानों से मिले अच्छी बात है, मगर उनको पहलवानों की अब याद आई है जब कुश्ती फेडरेशन भंग की जा चुकी है। इसमें सिर्फ राजनीति की जा रही है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की हड़ताल को लेकर सरकार सख्ती के मूड में आ गई है। बुधवार को ओपीडी बंद रहने से मरीजों को हुई परेशानी को देखते हुए डीजी हेल्थ डॉक्टर आर.एस. पुनिया ने सभी जिला सिविल सर्जनों से हड़ताली डॉक्टरों की लिस्ट मांग ली है। साथ ही जिला स्तर पर
सभी अधिकारियों को एसोसिएशन की 29 दिसंबर से प्रस्तावित हड़ताल से निपटने के लिए खास इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। वे डॉक्टरों की हड़ताल को नाजायज बता चुके हैं। एसोसिएशन की ज्यादातर मांगे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से मानी जा चुकी हैं और कईयों को मुख्यमंत्री ने भी स्वीकृति प्रदान की है। डीजी हेल्थ ने बताया कि प्रदेश के 3000 डॉक्टरों में से सिर्फ 931 डॉक्टरों ने हड़ताल में भाग लिया। लगभग 2535 डॉक्टर्स गैर हाजिर रहे। उधर डॉक्टरों ने कल 29 दिसंबर से लंबी हड़ताल पर जाने की तैयारी कर ली है। हड़ताल पर जाने की सूचना एसोसिएशन द्वारा पहले ही विभाग के आला अफसरों तक पहुंचा जा चुकी है। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा है कि राज्य सरकार ने आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए संपत्ति करदाताओं को नगर निगम एरिया में अपनी प्रॉपर्टी डाटा की संतुष्टि करके स्वयं प्रमाणित करने पर प्रॉपर्टी टैक्स में छूट प्रदान की है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि 31 दिसंबर 2023 तक मार्च 2023 तक के प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर 100% छूट और वर्ष 2023-24 के संपत्ति कर पर 15% की छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में आने वाले सभी संपत्ति करदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे तुरंत अपनी प्रॉपर्टी को स्वयं प्रमाणित करके इस छूट का लाभ उठाए। यदि किसी संपत्ति करदाता को अपनी प्रॉपर्टी स्वयं प्रमाणित करने में कोई कठिनाई आ रही है तो वे संबंधित नगर निगम कार्यालय में स्थित नागरिक सुविधा केंद्र में अपनी प्रॉपर्टी स्वयं प्रमाणित करवा सकता है, जो कि बिल्कुल फ्री किया जा रहा है। अंबाला के बागवानी विभाग पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने छापा मारा, जहां कुछ कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए। इस बीच 9:10 पर 4 कर्मचारी दफ्तर से गैर हाजिर मिले। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के जांच दल अधिकारी ने बताया कि उन्हें काफी देर से शिकायत मिल रही थी कि बागवानी दस्ते के कर्मचारी और अधिकारी देर में दफ्तर आते हैं, जिस पर किसानों को काफी समय तक इंतजार करना पड़ता है। उड़न दस्ते के अधिकारी ने बताया कि लेकिन धीरे धीरे 9:20 पर अन्य कर्मचारी और अधिकारी भी दफ्तर में आ गए थे। इतना ही नहीं, उड़न दस्ते ने सरकार द्वारा जारी स्कीमों के कुछ कागजात अपने कब्जे में लिए हैं, जिनकी गहनता से जांच की जाएगी। आज मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की ओर से जो ये बागवानी विकास विभाग की सुबह चेकिंग की गई, तो इसमें सुबह 9:10 पर 4 कर्मचारी जो न तब तक उपस्थित नहीं थे, लेकिन वो भी 9:20 तक आ गए थे, तो बाकी और कोई ऐसे अनुपस्थित नहीं पाया गया। हाँ, और रिकॉर्ड जो है ना, जो इनकी स्कीमें जो चलती हैं उनके बारे में सूचना मतलब ली गई है, जो उड़न दस्ता के इनके पास है। पंचकुला विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 31 दिसंबर को टिफिन बैठक कार्यक्रम को लेकर सेक्टर 5 यामिनी गार्डन का दौरा किया। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 31 दिसंबर को कार्यकर्ताओं का टिफिन बैठक कार्यक्रम का आयोजन है। इसमें सारे कार्यकर्ता महिला एवं पुरुष अपने घरों से टिफिन में खाना लेकर आएंगे और सारे टिफिनों को एक जगह इकट्ठा रखकर थोड़ा बहुत महिलाओं और पुरुषों के लिए खेलकूद का इंतजाम किया जाएगा। यह कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के आपसी तालमेल को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। वहीं गार्डन में जॉगिंग कर रहे कुछ सीनियर सिटीजन ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को कुछ समस्याएं बताई। एक हमारा कार्यक्रम है टिफिन बैठक का, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता अपने घर से अपना अपना टिफिन लेके आएंगे और वो टिफिन यहाँ इकट्ठे कर देंगे। फिर जिस टिफिन का जिसको हाथ लगेगा या जो मिलेगा उसका खाना खाएगा। जो अपना टिफिन है उसका खाना नहीं खाएगा वो। तो इस तरीके से कार्यकर्ताओं के अंदर आपसी सद्भाव, एक आपसी तालमेल, प्यार बढ़े, इसको लेकर के एक मीटिंग की जा रही है। उसके अंदर थोड़ा बहुत खेल-कूद, छोटे जो खेल हैं, कबड्डी वगैरह या रस्साकसी, ये भी रहेंगे। महिलाओं के लिए भी अलग से रहेगा। तो इस प्रकार से एक ये टिफिन बैठक कई बार होती है पार्टी के अंदर, तो हम भी यहाँ करने जा रहे हैं। लगभग 500-550 के करीब कार्यकर्ता अपना अपना टिफिन लेकर के आएंगे और यहाँ पर इकट्ठे मिलकर के भोजन करेंगे। अभी आपने कोई शिकायत करता आए थे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, पार्क के अंदर कुछ शिकायतें हैं। जैसा अभी मैंने यहाँ टॉयलेट्स के अंदर जाकर के देखा, टॉयलेट्स के अंदर थोड़ी सी बदबू नज़र आई। और इसी प्रकार से यहाँ जो सैर करने के लिए लोग आते हैं, उनकी थोड़ी शिकायत ये है कि यहाँ पर फुटबॉल और क्रिकेट बच्चे खेलते हैं, जिससे कई बार उनको बैठना मुश्किल हो जाता है, बॉल लगती है। हालांकि हमने लिखित तौर पर पार्क के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि फुटबॉल और क्रिकेट खेलना मना है,
लेकिन बच्चे आते हैं, इनको हम एडवाइस करेंगे, गाइड करेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो फिर इसके ऊपर हम सख्ती भी करेंगे। पूरे हरियाणा में घने कोहरे की चादर छाई हुई है। हवा की धीमी गति और नमी की वजह से दोपहर तक धुंध में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हिसार, करनाल, भिवानी, सिरसा में दृश्यता 20 से 50 मीटर तक की दर्ज की गई है। हिसार के कुछ इलाकों में शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने आज भी हरियाणा के सभी शहरों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। राज्य के 22 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। रेड अलर्ट उस स्थिति में घोषित किया जाता है जब मौसम के बहुत ज्यादा खराब होने की आशंका रहती है। वहीं 29 और 30 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। धूप नहीं निकलने की वजह से कई शहरों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। वहीं कई शहरों में दिनों रात के तापमान में मात्र 4 से 6 डिग्री का अंतर रह गया है। बता दें कि हिसार, झज्जर और रोहतक में दिन का तापमान सामान्य से 6 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। कांग्रेस अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है। अपनी पार्टी का ध्वज फहराकर कांग्रेस भवन में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर कुरुक्षेत्र कांग्रेस भवन में पार्टी का ध्वज फहराया। जनता के लिए नरक निगम बन गई अंबाला की नगर निगम में आज एक बार फिर से विधायक असीम गोयल ने खुला दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका निवारण किया। इस दौरान अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि काम को सही तरीके से किया जाए और अगर किसी काम को रिजेक्ट किया जाता है तो उसका वैलिड रीजन भी दिया जाए। वहीं वैलिड रीजन न देने के लिए टैक्स ब्रांच के क्लर्क को फटकार भी लगाई गई। इस दरबार से जनता काफी हद तक संतुष्ट दिखाई दी और जिन लोगों को समस्याओं का मौके पर निवारण हुआ उन्होंने विधायक का धन्यवाद भी किया। कांग्रेस पार्टी ने 139वां स्थापना दिवस पिंजौर स्थित मानेपुर देवीलाल में सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ मनाया। यहां हरियाणा किसान कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व चेयरमैन हरियाणा सरकार विजय बंसल एडवोकेट ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी की नीतियों से अवगत करवाया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर से विजय बंसल के हाथ मजबूत करते हुए कांग्रेस पार्टी को धरातल पर मजबूती प्रदान करने के लिए प्रण लिया। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पूर्व कलायत उपमंडल पूरी तरह से श्री राम के रंग में रंग गया है। हर गांव में लगातार आयोजन हो रहे हैं और इसी कड़ी में गांव बाता में पूजित अक्षय पात्र पहुंचने पर गांव में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। महंत इंद्रपुरी के नेतृत्व में निकाली गई कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने अक्षत कलश सिर पर रखकर गांव की परिक्रमा की। शोभा यात्रा में सबसे आगे युवक राम भजनों पर नाचते हुए चल रहे थे और पीछे कलश उठाए महिलाओं की लंबी कतारें थी और महंत इंद्रपुरी रथ पर सवार होकर चल रहे थे। उन्होंने कहा कि हर हिंदू का सपना था कि कब उनके आराध्य की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।